नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरजीत ठाटी फिर से लेकर आया हूँ आपका नया टॉपिक, किताब और उनके लेखक। तो क्लास शुरू करने से पहले एक आपके लिए खास जानकारी। आज से पहले जो क्लास हुई हैं उनकी सारी प्लेलिस्टें आपको हमारे चैनल सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर आपको वॉच करने के लिए मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहली किताब आती है आपकी पंचतंत्र। पंचतंत्र के पुस्तक के लेखक कौन है? उसको आप सबको मालूम है, विष्णु शर्मा है। लेकिन किताब में है क्या? किताब में जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें लिखी गई हैं। इसमें मुख्यतः पिंगलक नामक सिंह के सियार मंत्री के दो बेटे हैं और दोनों बेटों के नाम हैं दमनक और करटक। के बीच के संवादों और कथाओं के जरिए व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी गई है। सभी कहानियां प्राय करटक और दमनक के मुंह से सुनाई गई हैं। इस किताब का ये सारांश था। अगला पुस्तक आपकी प्रेम वाटिका। ये पुस्तक के लेखक रसखान जी हैं। प्रेम वाटिका कविता भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। रसखान की कविता भगवान कृष्ण की लीला पर केंद्रित है। रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम खां। रसखान ने भक्ति काल की पद परंपरा से हटकर समैया छंद को अपनाया था और रसखान के काव्य में आलम्बन श्री कृष्ण, गोपियाँ एवं राधा हैं। प्रेम वाटिका में यहाँ तक है कि प्रेम संबंधी दोए हैं, किंतु रसखान ने उसके माली को कृष्ण बताया और मालिन को राधा ही को चरितार्थ किया है। अगली पुस्तक की बात करेंगे तो नेचुरल हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक प्लिनी हैं। हम ट्रिक ऐसे याद करेंगे, नेचुरल जो भी हमें दिखता है, कुछ भी हो, जैसे ये मान लो वनस्पति मान लो या जानवर मान लो, ये सब क्या है? नेचुरल, गॉड गिफ्टेड हैं। ये सब गॉड गिफ्टेड के द्वारा प्लान की हुई वस्तुएं हैं। इसीलिए हम इसको याद करने का तरीका ये है, नेचुरल चीज़ें प्लानिंग के द्वारा होती हैं। और नेचुरल हिस्ट्री किताब का नाम प्लिनी के द्वारा लिखा गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। अश्वघोष हम याद रखेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध जब अपने घर से निकले तो एक घोड़ा था, तो घोड़े पर बैठकर निकले। अब घोड़े को क्या बोलते हैं? अश्व। तो ऐसे याद कर लेंगे, बुद्ध चरितम अश्वघोष ने 2वीं शताब्दी में लिखा था। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन है। यह महाकाव्य बुद्ध के गर्भाधान से शुरू होकर बुद्धत्व प्राप्ति पर खत्म होता है। अगला है कादम्बरी। कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट जी। इन्होंने 2 प्रेम कहानियां का मिश्रण है ये। इसमें चंद्रीपाठ और वैश्व्यापन को कंदामरी और महाश्वेता के 3 जन्मों की कहानी लिखा है। यह 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध बाणभट्ट जी ने खुद लिखी और उत्तरार्ध इनके पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा पूरा किया गया था। ये राजा सुमानस की कथा से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह। अमर सिंह ने इनको लिखा है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी के नवरत्नों में से एक थे। अमर सिंह ने इसका नाम लिंगानुशासन रखा था। अमरकोश में लगभग 10,000 नाम है। इसमें पृथ्वी के 38 नाम बताए गए हैं। इनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं, जैसे वसुधा, बसुमती और रलगर्भा। ये सब अमरकोश में 38 नामों में पृथ्वी के नाम बताए गए हैं। अगला है शाहनामा। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। 977 से 1010 ईस्वी के बीच लिखा था। फिरदौसी ने शाहनामा द्वारा रुस्तम और सोहराब जैसे पात्र निर्मित किए हैं, जो मानव स्मृति का हिस्सा बन चुके हैं। अगली है साहित्य लहरी, जो पुस्तक सूरदास जी द्वारा लिखी गई है। सूरदास जी ने इनके अलावा और भी किताबें लिखी हैं, जिनके नाम उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी में संकलित हैं। सूरदास वल्लभाचार्य से प्रभावित थे और ये वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवियों में से एक थे। बात करेंगे हम हुमायूंनामा की। तो हुमायूंनामा पुस्तक की लेखिका गुलबदन बेगम, और जो अकबर की हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। अगला है चित्रांगदा। चित्रांगदा पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। चित्रांगदा एक ऐसी महिला की कहानी बताती है जिसके पिता ने उसे युद्ध कौशल सिखाकर एक पुरुष के रूप में बड़ा किया। हालांकि अर्जुन से मिलने पर उसकी दबी हुई स्त्री इच्छाएं जागृत हो गईं, जिससे वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। अगली पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वर्ष 1913 में एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति होने का सम्मान मिला। इनकी इसी रचना ने यह सिद्ध किया कि कथा शिल्पी, चित्रकार तथा चिंतक दार्शनिक होने के बावजूद वह सबसे पहले एक संपूर्ण कवि हैं
गीतांजलि एक संपूर्ण विश्व ईश्वर का काव्य है। अगली अगली पुस्तक है आपकी गार्डनर। इस पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो 85 प्रेम कविताओं का एक संग्रह है। पुस्तक 1913 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक बंगाली कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन है हंगरी स्टोन्स, जो क्षुधिता पाषाण या क्षुधितो पाषाण कह सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई एक लघु कहानी है। 1895 में लिखी गई थी, जिसे एक छोटे शहर में भेजा जाता है। एक टैक्स कलेक्टर के बारे में बताया गया है, जो एक छोटे शहर में जाता है। वह एक पुराने महल में रहता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रेतबाधित है। इस कहानी में अलौकिक और मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए काफ़ी गुंजाइश है। कहानी का आदर्श वाक्य है, स्वर्ग और पृथ्वी और भी चीज़ें होती हैं। अगली पुस्तक है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर का 1912 का नाटक है। यह नाटक अमल नाम के एक युवा लड़के के बारे में है, जो एक लाइलाज बीमारी के कारण अपने दत्तक चाचा के घर तक सीमित है। अमल अपनी खिड़की के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करता है, राहगीरों से बात करता है और उन्हें बातचीत में शामिल करता है। मतलब यानी कि वो अब पूछ पूछ कर के सारी दुनिया का लुत्फ उठाता है, क्योंकि वो एक बीमार था लाइलाज बीमारी से, ताकि वो घूम नहीं पा रहा था। तो राहगीरों से इस समाज का और दुनिया का परिचय करता है। अगली पुस्तक है भगवत गीता, जिसकी रचना वेद व्यास जी द्वारा की गई थी, जो वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत करता है और एक केंद्रीय और पूजनीय व्यक्ति हैं। गीता की रचना व्यास नाम के एक प्राचीन ऋषि थे, उनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक हिंदी महाकाव्य है, जो 1889 से 1937 तक कहा गया। यह 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसे हिंदी साहित्य में आधुनिक समय में लिखी गई सबसे महान साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। यह हिंदी कविता के छायावादी स्कूल का भी प्रतीक माना जाता है। अगली पुस्तक है एसेज ऑन गीता, जिसके लेखक अरविंद घोष हैं। यह किताब भगवत गीता की एक खास व्याख्या प्रस्तुत करती है। अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रवादी कवि, योगी गुरु और दार्शनिक भी रह चुके हैं। बात करेंगे अगली पुस्तक अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। जो अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्यायों वाली। इसमें से 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं और प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस तरह अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर करीब 4000 सूत्र माने गए हैं। अगली पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य कह सकते हैं, इनके द्वारा ये रचित है। संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यह अपने तरह का एक राज्य प्रबंधक विषयक प्राचीनतम ग्रंथ है। अगली पुस्तक की बात करें तो अगली पुस्तक है इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी, जो यूनानी लेखक था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के पहले यूनानी राजदूत था। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत और वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में लिखा गया है। इसने वर्ण व्यवस्था चाणक्य के अनुसार 4 थी। इसने उसी वर्ण व्यवस्था को 7 भागों में विभाजित किया था। अगले क्वेश्चन है मेघदूत। मेघदूत पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेघदूत की रचना की थी। यह एक प्रेम कहानी है। इसमें धनपति कुबेर द्वारा अपने एक यक्ष को 1 साल के लिए अपनी नगर अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है। मेघदूत मंद्रकंथा छंद में निबंध लघु काव्य है। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष बादल को रामगिरी से अलकापुरी तक रास्ते का विवरण देता है और उत्तर मेघ में यक्ष एक प्रसिद्ध वैराग्य संदेश देता है। अगली पुस्तक है गीत गोविंद, जिसके रचयिता हैं संस्कृत कवि जयदेव। इसमें राधा कृष्ण की कल्य कथाओं और अविशाल लीलाओं का रसायन चित्रण किया गया है। इसमें प्रेम के सभी भारतीय रूपों का भी वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में अवधी में लिखा गया था। यह हिंदी की अवधी बोली में है और चौपाई दोहों में लिखी गई एक काव्य रचना है। आयन अकबरी की बात करें तो इसके लेखक अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा फारसी में लिखा गया था। इसका मतलब होता है अकबर के संस्थान। इसमें अकबर के दरबार और प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। यह अकबरनामा का तीसरा और आखिरी खंड है। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया था। ये अकबरनामा भी अबुल फजल द्वारा लिखा गया, जो आयन अकबरी का पार्ट 2 है।
बीजक की बात करें तो बीजक के कबीर साहिब की मुख्य प्रमाणिक कृतियों में से एक मानी जाती है। यह कृति कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। बीजक में 3 मुख्य खंड शामिल हैं, जिन्हें रमैनी, शब्द और साखी कहा जाता है। इसके अलावा इसका 1/4 खंड भी है, जिसमें सिर्फ लोकगीत हैं। गोदान की बात करें हम, तो गोदान पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान ग्रामीण परिवेश और कृषक जीवन का एक जीवंत चित्रण है। अगली बात करें हम कर्मभूमि, तो कर्मभूमि प्रेमचंद का राजनीतिक उपन्यास है। यह उपन्यास पहली बार 1932 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास 5 भागों में विभाजित है। अगली पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक ऑफ कैंपस एनेक्सी है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय कवि और राजनीतिक नेता सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह के नाम पर रखा गया। यह इमारत सरोजिनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय का निवास स्थान था। अगली पुस्तक है माई डेज, जिसके लेखक हैं R.K. नारायण। अगली कुछ पुस्तक है देवदास। देवदास पुस्तक के लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जो एक आपने देवदास मूवी देखी होगी, वह इसी किताब पर वो आधारित है। हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निराज सिंह चौधरी हैं। अगली पुस्तक है इंटरनल इंडिया। इसकी लेखक इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और इनके पिताजी ने एक किताब लिखी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसू की बात करें तो आंसू पुस्तक जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, जो कविता ये 1923-24 के आसपास लिखी गई थी। इसका पहला संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ। 1933 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें 67 नए छंद जोड़े गए और पहले संस्करण के 3 छंद हटा दिए गए। इस तरह दूसरे संस्करण में कुल 190 छंद हो गए वर्तमान में। हम बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी। तो इंडियन फिलॉसफी का नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन है लेखक। यह 2 खंडों में लिखी गई किताब है। इसमें ऋग्वेद से लेकर रामानुज तक के भारतीय विचारों का अध्ययन किया गया है। बात करेंगे हम रघुवंशम की, तो ये रघुवंशम कालिदास रचित महाकाव्य है। रघुवंशम में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन है। इसमें 19 सर्ग हैं, जिनमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन है। इस महाकाव्य का मूल स्रोत रामायण है, लेकिन कथा पद्म पुराण के करीब है। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें रघुवंश के उत्कर्ष और अपकर्ष का वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है कुली। कुली पुस्तक मुल्क राजा आनंद ने लिखी है। यह उपन्यास पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास भारत में ब्रिटिश शासन और जाति व्यवस्था की आलोचना करता है। यह उपन्यास 14 साल के लड़के मनु की कहानी है, जिसकी दुर्दशा और शोषण के लिए सामाजिक और राजनीतिक सचना जिम्मेदार है। अगली पुस्तक है द जजमेंट। इस पुस्तक के लेखक कुलदीप नायर हैं। इंडिया आफ्टर नेहरू की बात करें तो यह भी कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है। यह किताब साल 1964 से 1975 के बीच के भारत के राजनीतिक घटनाक्रम का वर्णन करती है। यह किताब लाल बहादुर शास्त्री के बाद के दौर से शुरू होकर इंदिरा गांधी से के बाद मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य नेताओं के कार्यकाल को कवर करती हुई ये सोनिया, राहुल, मनमोहन तक पहुंचती है और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बारे में भी जानकारी देती है। इंडिया आफ्टर नेहरू, कुलदीप नायर। अगली किताब है गबन। ये गबन बहुत ही अच्छी रचना है। तो गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। यह उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ था। इसका लेखन 1926 में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर शुरू हुआ था। अगली पुस्तक है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। इन्होंने यह किताब 1943 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखा गया एक लघु कहानी संग्रह है। इसमें 32 कहानियां हैं, जो सभी काल्पनिक शहर मालगुडी में स्थित हैं। ये कहानियां उद्यमियों से लेकर भिखारियों तक के सभी के जीवन में को वृत्तांत बताती हैं। अगली पुस्तक है गाइड पुस्तक के लेखक R.K. नारायण हैं, जो 1958 में प्रकाशित हुई थी। R.K. नारायण का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे देश और विदेशों में जबरदस्त सराहना मिली। इस उपन्यास पर इसी नाम से बनी फिल्म की लोकप्रियता आज भी बहुत ही मशहूर है। अगले क्वेश्चन है सेतुबंध पुस्तक के लेखक प्रभुसेन द्वितीय हैं और कालिदास दोनों का नाम लिया जाता है। रामदास भूपति ने कालिदास को इसका रचयिता माना था। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक महाराज शूद्रक हैं और मृच्छकटिकम की शाब्दिक अर्थ मिट्टी का खिलौना है, जो पाटलिपुत्र आज का पटना, इससे पूर्व दूसरी शताब्दी में
लिखा गया था। कामसूत्र की पुस्तक की बात करें तो एक कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र ग्रंथ है। यह दुनिया की पहली यौन संहिता है। इसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों और प्रयोग की विस्तृत व्याख्या और विवेचना की गई है। बात करें हम अगली पुस्तक, भारत जीता है आज़ादी, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं और पहली बार 1959 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का राजनीतिक इतिहास और आत्मकथा माना जाता है। जिसमें 1920 के दशक से लेकर 1927 से इसकी आज़ादी तक की अवधि शामिल है। अगली पुस्तक है ऐतिहासिक पुस्तक दिल्ली ए नोवेल, जिसके लेखक खुशवंत सिंह हैं। ये एक उपन्यास साल 1990 में प्रकाशित हुआ था। अगली पुस्तक है हितोपदेश। हितोपदेश की रचना का श्रेय पंडित नारायण जी को जाता है। इन्होंने पंचतंत्र और अन्य नीति के ग्रंथों की मदद से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का सृजन किया। हितोपदेश में 43 कथाओं में से 25 कथाओं तो पंचतंत्र से ली गई हैं और हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं, मित्रलाभ, सदर्वेद, विग्रह और संधि। अगली पुस्तक हरिश्चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट की ये पहली रचना है और बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र संस्कृत में ऐतिहासिक ग्रंथ लेखन का आरंभ करने वाला ग्रंथ भी रहा है। चरक संहिता की बात करें किससे संबंधित है तो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता के लेखक महर्षि चरक थे। जो ये आयुर्वेद जीव विज्ञान पर सबसे पुराना ज्ञात हिंदू पाठ है। इसके बाद सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय भी आते हैं। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी कृति होमर को इसका श्रेय जाता है। ये साहित्य की सबसे पुरानी कृतियों में से एक है जो आज व्यापक रूप से पढ़ी जाती है। कविता 24 पुस्तकों में विभाजित है और द इलियड की अगली कड़ी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी, यहीं पर समापन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही मिलेगी, इंतजार करिए बस आप। और उससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके लिए अच्छा, हम मोटिवेट हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जय हिंद।